हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। पहले हमने किया 1.1 का इंट्रोडक्शन, फिर 1.2 का किया, अब करेंगे 1.3 का। तो देखिए, आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होएगा या इक्वल्स टू होएगा ए क्रॉस बी। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे आ गए हम एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन के बारे में, जो कुछ भी कंडीशन होती थी उसके अनुसार, जैसे एक्स स्क्वायर 1/x, ऐसे 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब एक नई टर्म आई है हमारे पास, क्या, कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या नई चीज़ आई है, कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखो, कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है हमारे पास, कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ जी ऑफ एक्स मिलकर एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। जैसे फंक्शन हमारे पास ए टू बी, एक फंक्शन हमारे पास बी टू सी, ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास फंक्शन बनाएंगे ए टू सी। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। जैसे एरो डायग्राम की हेल्प से मैं बता देता हूँ आपको, ये ए फंक्शन, ये बी फंक्शन, ये सी फंक्शन। अब ए को बी तक का रास्ता पता है, बी को सी तक का रास्ता पता है, तो ये इन दोनों की हेल्प से ए से सी तक का रास्ता पता करना हमारे पास कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल की। एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स। अब देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, ये हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन किया किसके साथ, जी ऑफ एक्स फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के साथ, या आप कह सकते हो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को जी ऑफ एक्स के साथ। देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी कब कहेंगे, जब हमने क्या किया हो, पुट जी किया हो फंक्शन एफ में। जी फंक्शन को हम एफ फंक्शन में पुट करेंगे, उस कंडीशन में हम कहेंगे एफ ऑफ जी। जी ऑफ एफ कब कहेंगे, आप गोफ भी कह देते हो इसको, फोग भी कह देते हैं, जब हमने क्या किया हो, एफ फंक्शन को जी फंक्शन में पुट किया हो। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं 2x। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ जी, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, जी फंक्शन को एफ फंक्शन में पुट किया है। क्लियर है, तो यहाँ पे करते हैं भाई पुट। जी फंक्शन को पुट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ इक्वल 2x। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x का स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स। अब हमने आप देखो एफ ओ फोग यानी कि एफ ऑफ जी, देखो एफ ऑफ जी का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने क्या पुट किया है, जी फंक्शन को एफ फंक्शन में पुट किया है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। जब जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी, यहाँ पे है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ऐसे हम कई तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसको कह देते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है।
अब बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन की। कंपोजिशन फंक्शन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, हुज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x प्लस का 11। अगर हम यहाँ पे पुट करें x की जगह, इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास फंक्शन आएगा 15। इसका इन्वर्स अगर हम 15 पुट करें तो 2 आए, उस फंक्शन को कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, गिव रिजल्ट्स 2। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन कुछ तो समझ में आया ही होगा, क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो f(a) to b, ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन, ये कोडोमेन। अब देखो एक g फंक्शन है हमारे पास b to a, ये जो कोडोमेन है ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाए, और जो ये डोमेन है ये कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाए, वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि f ऑफ g गिव रिजल्ट्स b, तो g ऑफ f हमारे पास a रिजल्ट्स दे, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप 1.3 का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन करोगे तो आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।